नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम मोहन है। हाय मोहन बाबू। हाय मोहन भाई। शु- हाय। ईश्वर की असीम कृपा है, अल्कोहल नमक का सुंदर विचार है। आज कोई नशा नहीं किया, इसलिए एक संतुलित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरा भी शराबी जीवन 20-22 साल का रहा। शराब, ताड़ी, गांजा, आखिरी आखिरी में गोलियां का नशा करना, ड्रग लेना, और आखिरी में मानसिकता पूरी खराब हो चुकी थी। शारीरिक हालत खराब हो चुकी थी। सोचने समझने की शक्ति बची नहीं थी। परिवार के लोगों ने सारे प्रयत्न करके देख लिए थे, हवा भाव अंडित पंडित आगे दौड़े, डंडा था, सब हो चुका था। कहीं भी कोई लाभ नहीं हो रहा था। आखिर में उन्होंने साइकिट्रिस्ट की मदद ली, और मुझे यहाँ आने के पहले 3.5 साल तक के साइकिट्रिस्ट की मेडिसिन खानी पड़ी, और यहाँ आने के बाद भी मुझे 3.5 साल तक खानी पड़ी। 7 साल पागल खाने की दवाई खाने के बाद जब एल्कोहलिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम मेरे साथ शुरू हुआ, तब से लेके आज तक के, मतलब अभी आने वाले अप्रैल महीने में मुझे 10 साल हो जाएंगे। इन 10 सालों में मेरे को कोई भी मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ी। और मल्टी एडिक्ट पर्सनैलिटी होने के कारण बहुत सारे नशे करता था, अलग अलग प्रकार के। वो सारे नशों को आज एक दिन के अनुसार मैं रोक के रखा हूँ, और बढ़िया एकदम मस्त लाइफ जो बोल सकते हैं हम लोग, वो जी रहा हूँ। ये अनुभव शेयर करने का, मुझे अपने जीवन में याद दिलाने की पूरी पूरी कोशिश में, जब भी मुझे मीटिंग्स मिलती है, मैं शुरुआत में ही करता हूँ। क्योंकि मेरा जीवन का सफर जब मैं देखता हूँ तो बहुत छोटी सी एक जिंदगी से शुरू हुई थी हमारी। जब पिताजी मिलिट्री में हुआ करते थे, तो राम वगैरह सब मिला कर, आज भी मुझे वो बचपन का दिन जब याद आता है, तो उन्होंने किसी चीज की कमी नहीं होने दी। और मेरी माँ जब बताती थी मेरे को कि बचपन में जब उनको खांसी वगैरह होती थी, तो वो रम का एक चम्मच तुमको दिया करते थे। कुछ समय के बाद में पिताजी का मैंने अल्कोहलिज्म देखा, जो सिर्फ रम पीते थे, मिलिट्री में थे, अच्छे खाते थे। और मैं जब छोटा था तब मेरे को याद है, वो नशे के आदी होते गए, फिर उनको इंग्लिश देसी कुछ कुछ पता नहीं था। फिर उसके साथ में वो गांजा पीते थे, और मैं छोटा सा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैं खुद उनको 50 पैसे की पूरी लाके दिया करता था, मेरे को याद है। ये सब मैंने बचपन में देखा है। और उनको दर्दनाक मौत, जो मैं बोल सकता हूँ, वो मैंने देखा है। जब मैं तीसरी क्लास में था, तब पिताजी का देहांत हुआ। पिताजी को जब टीबी वार्ड हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, डॉक्टर ने बोला था कि इनको टीबी भी हो गई है, और इनका पूरा शरीर खत्म हो चुका है, लीवर खराब हो चुका है, लीवर पूरा डैमेज हो गया है। गांजा पीने की वजह से इनके पूरे छाती के फेफड़े खराब हो चुके हैं, और ये बचने की उम्मीद कम है। तो 50 साल की उम्र में मेरे पिताजी का देहांत हुआ। और जिस समय वो तड़प रहे थे मर, और उनकी मौत का आखिरी समय आ गया था, उस समय मैं वो छोटा था, तीसरी क्लास में था। मेरा छोटा सा भाई जो गोद में था, ऐसी परिस्थिति में हमने उनको मरते हुए देखा। और मैंने उस समय, मतलब छोटी सी पहली उम्र थी, तीसरी क्लास, बोले तो आप सोच सकते हो 7-8 साल का लगूंगा मैं। तो उस समय मैंने ये सोचा था कि मैं कभी जिंदगी में शराब नहीं पीऊंगा, कोई नशा नहीं करूंगा, या ऐसी मौत होती है करके वो आघात था मेरे अंदर में। तो मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि डॉक्टरों की इज्जत होती है। डॉक्टर तो बड़ा अच्छा सा सपना लेके मेरा वहां से बचपन शुरू हुआ। माँ को भी नौकरी लगना मुश्किल थी, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी। उन्होंने भी छोटे छोटे बर्तन भांडे मांज के, फैक्ट्री में काम करके हम छोटे छोटे से बड़ा किया। और मैं भी पूरी मेहनत के साथ पढ़ रहा था, और अच्छी जिंदगी आएगी मैं हमारे जीवन में, ऐसी सोच लेके मैं बड़ा हुआ। लेकिन बचपन का कभी कभी याद करता हूँ तो वो बड़ी तकलीफ होती थी कि ऐसा जीवन मेरे जीवन में ना आए। लेकिन आगे चल के जब कुछ काम के लायक या थोड़ा सा बड़ा हुआ मैं, तो मैंने सोचा कि कुछ काम किया जाए। तो मैं अपनी पढ़ाई के साथ में काम करने, तो मुझे काम भी मिला था ऐसे बार बार लाइन में, होटल लाइन में गिलास धोना, ये वो काम मेरी शुरुआत हुई। और मेरे जीवन में न चाहते हुए मैं जब बोलता था, सब लोगों को बस बोलता था कि शराब नहीं पीना, ये नहीं करना, तम्बाकू नहीं खाना, कुछ नहीं, मतलब ये मैंने अपने परिवार में मरते हुए देखा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ही मेरे को वो बात का अंदाजा हुआ कि वो बोलते थे कि एक अल्कोहलिक के बच्चे के शराबी होने के 70% चांसेस होते, 30%। और वो हादसा मेरे साथ नहीं हुआ। जिस दिन पहली बार मेरे हाथ में जाने अनजाने में मजाक की खातिर शराब आई, तो धीरे धीरे क्यों ना हो, पहले शुरुआत में तो मजे की खाती होती थी, लेकिन जब मैं उन फ्रेंड सर्कलों में रहता था, तो सब लोगों को थोड़े थोड़े इसमें हो जाती थी, और वो आउट हो जाते थे। लेकिन मैं कितनी भी पीने के बाद भी उन सब लोगों को उठाया करता था। तो उस समय मेरे को लगता था कि यार अपना तो अलग है,
अपन इनसे अलग है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजें से। लेकिन कालांतर में वो सारे लोग जैसे कि वैसे अपने अपने फील्ड में चले गए और उन लोगों को कोई नशे की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैं इतना नशे का आदी होते गया। एक के जगह दूसरा, दूसरे के जगह तीसरा, तीसरे के जगह चौथा, 45 साल की उम्र तक के मैं सिर्फ और सिर्फ हर नशों पे एक प्रकार से पीएचडी करता गया। और नशे का इतना दौर था मेरा कि दिन भर में मेरे को 50 के आसपास में चिलम पीता था मैं गांजे की। 2 से 3 बम्पर शराब के होते थे ताड़ियों। और जब वो नहीं मिलती थी तो ताड़ियों के 8-8 10-10 बम्पर हो जाते, ताड़ी करके हमारे इधर मिलती, उन सब के 8-8 10-10 बम्पर हो जाते। और एक समय ऐसा आया कि फिर मैं, मेरे जीवन में फिर पन्नी क्या ड्रग क्या सब सब शुरू हो गई। और नशा 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 नशा, एक समय ऐसा आने लगा कि फिर गोलियों के बारे में नॉलेज हुआ, गोलियों का नशा, मतलब सिर्फ नशा ही नहीं। और आखिरी में मैंने सोच लिया था कि अब मरना है, जी के कोई फायदा नहीं। जीवन में मैं कभी कोई नशा नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं इतना नशा क्यों कर रहा हूँ इसका मुझे कोई पता नहीं। जो कुछ काम धंधे थे वो सब खत्म हो गए थे, अच्छी खासी डिग्री अच्छी खासी पढ़ाई किया था, कहीं जॉब नहीं कर पाया, जिंदगी खत्म होने की कगार पे आ गई और कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिरी में ईश्वर की असीम कृपा हुई, मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला। और वो भी बड़े चमत्कारी व्यक्ति मिला मेरे को। जिस व्यक्ति को मैंने छोटे बचपन में पहला पैक पीना सिखाया था, वही व्यक्ति कालांतर में अल्कोहलिक बना और वो ए में आके सोबर हुआ। और आखिरी आखिरी पैक का जो जरिया था, उसने मुझे मैसेज दिया और मैं अल्कोहलिक्स में आया। पहले जब आया था मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पे आके ठीक हो पाऊंगा भी या नहीं, कुछ पता नहीं था। लेकिन पहली मीटिंग जब मैंने किया संकल्प समूह की, तो उस मीटिंग में मेरे को सारे अनजान, सिर्फ एक ही व्यक्ति मुझे जानता था। लेकिन मीटिंग में वो सारे के सारे लोग जो सच बोल रहे थे, वो सच सुनने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि ये सारे जो बोल रहे हैं वो एकदम सच है, इनके जीवन में जो कुछ हुआ है। लेकिन एक बात ऐसी लग रही थी कि यार ये सब लोग अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छे लोग हैं, ये अपने आप को शराबी बोल रहे हैं, लेकिन कोई शराब पिया नहीं है। मैं खुद ही पिया हूँ। मैं उस समय, जब समय आया था तो मेरा 32 किलो का वजन था, शरीर से गंदी बात आ रही थी, कई दिनों से नहाया नहीं था, महीना 1.5 महीना हो गया होगा मैं नहाया नहीं था, ऐसी परिस्थिति थी। साइकिल लेके जो चल रहा था वो पंचर साइकिल थी, क्योंकि वो मेरा बैलेंस कवर कर उसको लेके मैं आ रहा था। पैरों में चप्पल ठीक नहीं थी, मुझे आज भी याद नहीं। कपड़ों की हालत खराब थी, पूरा पागलपन का दौर चल रहा था, इसी परिस्थिति में मैं आया। मुझे लगा ये सारे लोग अच्छे दिख रहे हो, शराबी बोल रहे हैं, तो कोई शराब पिया नहीं, मैं अकेला दिख रहा हूँ। तो कैसे जैसे तैसे मैं मीटिंग में 1 घंटा बैठा, समझा कुछ नहीं। जब बाहर निकला तो पहली बार सब लोग आए मेरे पास में, और सब लोगों ने मुझे गले लगाया, मुझसे हाथ मिलाया, मेरे पीठ पे हाथ घुमाया और बोले भाई आते रहो, हमारा भला हुआ आपका भी भला हो जाए। और उन्होंने एक बात और बोली थी कि भाई आपके अनुभव हमारे काम के हैं, आप आते रहो। मुझे समझ में नहीं आया कि यार ये कौन लोग हैं, मुझे गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, आते रहो बोल रहे हैं, मेरा अनुभव सुनने को क्या। मतलब मुझे उस समय का जो प्रेम था ना, उस वो प्रेम हम्म, इतना जबरदस्त तरीके से मेरे अंदर में घर कर गया। मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन मेरे मन में एक बात आ गई थी कि यार यहाँ पे आना चाहिए। और वो दिन था दोस्तों, मुझे आज भी याद नहीं कि मैं कौन से साल में आया हूँ। मुझे जिसने मैसेज दिया था वो उसी साल में, उसको शायद 6-7 महीने हो गए होंगे, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि 2011 के आसपास में आया था मीटिंग में। और मुझे 3.5 साल लगे थे सोबर होने की। पूरी पागलपन की स्थिति थी, उसको ठीक होने में समय लगा। लेकिन जब 27 अप्रैल 2015 मेरे जीवन में मेरी सोसाइटी का दिन आया, उस दिन से लेकर आज तक मुझे पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। और वो दिन से मैं जो जी रहा हूँ ना दोस्तों, जीने का प्रकार मेरा बदल गया। मुझे एक आशा की किरण दिखाई गई। मुझे यहाँ जो बोला जाता है एक व्यक्तिगत अनुभव, वो सुनने के लिए मैं रोज आने लगा। अपने आप को ढूंढने का प्रयास मेरा जारी हो गया। मुझे मालूम था कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं अपना अंदर का पूरा निकाल सकता हूँ। यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं, मेरी बातें सुनी जाती है। यही एक ऐसी जगह है जहाँ मुझे प्रेम करते हैं। ये मतलब मुझे ये मीटिंग में इतना अच्छा लगने लगा। धीरे 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 मैं ठीक होने लगा। 3.5 साल मेरे को साइकेट्रिस्ट की जो गोलियां शुरू थी, वो गोलियों का असर कम, धीरे 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 गोलियों का प्रमाण कम होने लगा। और मेरे मानसिकता जो मेरा पूरा बंद मशीन हो चुका था, वो धीरे धीरे खुलने लगा और मेरा प्रेम बढ़ता गया ए के प्रति। ए में जो मुझे मिला, वो उसके लिए मैं मतलब तरसता था।
कि कोई मुझे सुने तो, कोई कोई मुझे पूछे तो सही। मैं एकांत में पड़े रहने वाला, आखिर आखिर में एकदम खत्म परिस्थिति हो गई थी मेरी। उस व्यक्ति को फिर से खड़ा होने का मौका मिला, और जीने का मेरा जो मकसद था, जो मैं चाहता था, वो सब मुझे ए में आके पास मिलने लगा। 1 साल तक के मैंने कोई काम धंधे नहीं किए। मेरे इनिशियल स्पॉन्सर ने बोला था कि बोले तेरे को घर में खाने खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं, बोला घर का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बोले तू सिर्फ मीटिंग कर। मैं साल भर मीटिंग करता था। शरीर मेरा जो पूरा गल चुका था वो धीरे 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 कवर होने लगा। शरीर में दर्द था बहुत सारे, वो कम कम होने लगा। शरीर थोड़ा अच्छा होने लगा, और मेरी मानसिकता ठीक होने लगी। फिर मुझे ए के लोग इतने अच्छे लगने लगे कि मेरे को कभी जो मैं तकलीफ लगती थी, या कोई मेरी सुनता नहीं, वो सब मुझे यहाँ पे मिलने लगे। लोग मेरी बातें सुनने लगे, मुझे समझने लगे। और आज देखता हूँ ना मैं, तो जब भी जाता हूँ तो मुझे मुझे किसी में कोई बुराई नजर नहीं आता। लोग गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, और दूर से देख के ऐसा मुस्कुरा देते हैं कि जैसे मैं कई दिनों के बाद में, कई सालों के बाद में मिला। जबकि हम रोज फिजिकल मीटिंग में एक से मिलते हैं, तो रोज ऐसा लगता है कि हम लोग, तो ये धीरे 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 क्यों ना हो, मेरे जीवन में जिस आनंद की मैं तलाश कर रहा था, इसका मेरे को वही में मिला। यहाँ कोई किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। सब एक में को लेकर चलने की, सबका एक ही उद्देश्य है, रात से दूर रह के अच्छी जिंदगी ना। तो सब लोग एक में को अच्छी जिंदगी देने के लिए, एक में को अच्छा भाव लेके वहां आते हैं। और मेरे मन में भी दूसरों के प्रति अच्छा ही व्यवहार अपने आप आने लग जाता। और फिर मैंने देखा कि ये जो ये में हम लोग अच्छी जिंदगी जीने की का प्रयास एक के साथ करते, वही मैं बाहर करने लगा। मुझे तो आज ना कभी कभी यार समझ में नहीं आता था कि बाहर के लोग कुछ मिलते नहीं मिलते थे, तो मैं उनको गले मिलता था। कई लोगों को समझ में नहीं आता था बाहर की दुनिया में, अरे यार मुझे यार ठीक है, तो गले भी मिलता है मतलब अभी जिसको हम लोग ने सोचे थे कि ये मर कब गया होगा, और वो व्यक्ति बिल्कुल अच्छी जिंदगी है, अच्छे से बातें कर रहा है, अच्छे से बोल रहा है। ये सब परिवर्तन कैसा हुआ? और जब बाहर की दुनिया में ये परिवर्तन दिखाई देता, हमारे अंदर में जो आमूलाग्र परिवर्तन की बातें करती, वो धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। हम जब इस एक जर्नी में चलने लगते हैं, हमारा कदमों को समझने की कोशिश करते हैं, और उसके थोड़ा 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 प्रमाण में, एकदम से तो पूरा नहीं होता, लेकिन थोड़ा थोड़ा चलने का जब प्रयास करते हैं, कभी हम दूसरों की भावनाओं को कभी समझते नहीं थे, वो समझने लगता हूँ मैं। वो जो उनको लगता था कि यार ये कुछ कर नहीं पाएगा, हमारे लिए भी नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, वो एक सोचते कि यार ये खड़ा हो सकता है। तो आज क्या होता है कि आज मेरे जीने का नजरिया बदल गया। मेरा परिवार की तरफ देखने का नजरिया बदल गया। परिवार के लिए मैं यूजलेस वस्तु की तरफ, फेंकी जाने वाली जो फेंक देते हैं हम यूजलेस वस्तुओं को, वैसा ही मैं बन चुका था। आज उन्हीं के लिए मैं उपयोगी जीवन जी पा रहा हूँ। तो ये देखने से बड़ा आनंद आता। जब पहले मुझे ऐसा लगता था कि खूब पैसा रहेगा तेरे पास तो अच्छा लगेगा, आज जो ऐसा लगता है कि खूब की भी जरूरत नहीं है, जितना है उसमें अगर मेरा समाधान बढ़ता जा रहा है, तो मुझे कम में भी अच्छा लगने लगता है। आज मेरे शौक नहीं है उसमें कुछ भी, तो मेरे पास पैसा भी बढ़ता है। मतलब कहने का मतलब है कि जिस आनंद की मैं तलाश कर रहा था, वो ए में आने के बाद में ये तो धीरे 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 मेरे जीवन में आने लगी। और मैं ए में आने के बाद मेरी जो पढ़ाई रुकी हुई थी, मैंने वो पढ़ाई कंप्लीट, मुझे जो डॉक्टर बनने की इच्छा थी, जब नहीं बन पाया था, यहाँ आने के बाद मैंने पढ़ाई में जारी रखी। और मैंने न वो डॉक्टर नहीं बन सकते, कम से कम कुछ तो बन सकते, तो मैंने नेचुरोपैथी की डिग्री ली। तो उसमें मैंने डॉक्टर योगा फील्ड में गया, वहाँ पे मैंने योग साधना की, जिसमें मैंने डिग्री डिग्री हासिल की। पढ़ाई मेरी आज भी जारी है। तो कहने का मतलब है कि जो जो मैं चाहता था वो सब मुझे मिलने लगा। मेरा शरीर जो तंदुरुस्त नहीं था वो तंदुरुस्त हो गया, मानसिकता अच्छी हो गई, शारीरिक हालत अच्छी हो गई है। भावनात्मक जो मैं पीड़ित था, किसी की भावना को नहीं समझता था, खुद की भावनाओं को भी नहीं समझता, उस भावना की मुझे कदर होने लगी है। अपने परिवार के लोगों की कदर होने लगी है। आज वही सब वही है, व्यक्ति वही है, परिवार वही है, काम धंधे वही है, लेकिन आज मेरा दूसरों को देखने का दृष्टिकोण बदला है। लोगों का मेरे प्रति देखने का दृष्टिकोण बदला है। जिस समाज से मैं फेंका गया था, वो समाज में वापस
मेरी एंट्री हुई है। और वही समाज के लोग आज अ, अपना दुख मतलब कि भाई हमारे यहाँ भी एक कल्पलित है, इसको भी आप कुछ बोलो, आप जहाँ जाते हो वहाँ पे लेके जाओ। और जो कैरिंग द मैसेज का काम जो है ना वो बहुत प्यारा है। वहाँ पे मेरे को जो जिंदगी का आनंद आता है, मेरे को लगता है कि उस समय मैं भगवान को धन्यवाद देना, भगवान तूने मेरे को उस दुनिया से लाके इस दुनिया में खड़ा कर दिया। अलग अगर जीवन जीना है तो अल्प मिनट की 1 घंटे की मीटिंग और अपने परिवार, अपने काम धंधे, इस ट्रायंगल में मैं अपने आप को ढाल दिया मैंने। और मैंने देखा कि मुझे पहले सिर्फ ए में मजा आता, फिर कुछ समय के बाद में मुझे घर में भी अच्छा लगने लगा, घर में आनंद आने लगा। फिर मेरे को अब काम धंधे में आनंद आने लगा। काम धंधे वही है, लेकिन अब मुझे मजा आता है काम करने का। वही पैसे भी वही है, ज्यादा की आवक नहीं, जितनी थी उतनी है, लेकिन हर चीज में अब मुझे आनंद आने लगा। अब मैं ग्रेटफुल हो गया हूँ। अभी मेरी जो विश्वास जो मुझे एक के ऊपर था वो श्रद्धा में परिवर्तित हो गया है। आज मेरी श्रद्धा है कि ईश्वर मेरे साथ हर पल हर वक्त मेरे साथ में काम कर रहा है। एक ही विचार मेरे साथ काम कर रहे हैं, 12 कदमों का सार मेरे साथ चल रहा है। तो ये जो जीवन है ना वो बड़ा अद्भुत, मैं बोल सकता हूँ। आज मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये एक हमारे सीनियर है, वो तो हमेशा मेरे को बोलते हैं कि यार मोहन तू तो आधुनिक युग का एक चमत्कार है, बोलते कि जो व्यक्ति इतना खत्म हो चुका था जिसको हमने देखा है, हम सोचते थे बोले कि कभी ये बच्चा सुबह तो क्या ये आएगा ही नहीं। और वो इतने सारे नशों से लिप्त होने के बाद उस नशों से बाहर निकल के एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। तो आज प्रमाण है, हर चीज प्रमाण लगता है। वैसे आज मुझे वो प्रमाण ए ने दिया है। यार मैं खुद सोच में पड़ गया कि यार मैं एक खुद चमत्कार हूँ कि जो व्यक्ति को ना घर न दार न कुछ, कोई कहीं पे भी कोई इज्जत नहीं होती थी, वो यहाँ आके कैसे ठीक हो सकता है। तो ये चमत्कार होता है यहाँ पे। कल भी हम लोग जागृति की हमारे इधर मीटिंग हुई, एनिवर्सरी थी। वो संध्या साई पवार जो हमारी क्लास ट्रस्टी है वो बोल रही थी विश्वास, जो विश्वास की ताकत है ना वो सिर्फ ए ने दी है। और वो बाहर की दुनिया में ना मुझे किसी पे विश्वास था ना कोई को मुझ पे विश्वास था, लेकिन ए ने मेरा विश्वास वापस लाई। हमारा एक मेरा मैं जहाँ काम करता था वो मालक हमेशा बोलता था, मैं उनके पास में काम करता था, कुछ दिनों के बाद में मैं एक 2,500 रुपये महीने से वहाँ काम पे लगा था। और धीरे धीरे काम करते करते मेरी सैलरी बढ़ती गई, 7,000 तक की सैलरी हुई मेरी। लेकिन ये नशे की वजह से मेरा डिमोशन हो गया वहाँ। मतलब मैं हर बार पैसे शॉर्ट होते थे मेरे हाथ से, कहाँ जाते थे कुछ समझता नहीं था। तो मेरे को हमेशा बोलता था कि मोहन जी, मुझे मोहन जी बोलता था, मोहन जी आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे व्यक्तिमत्व है, लेकिन आपका जो ये नशे का नशा नहीं बोलते थे वो, लेकिन आपका बोले जो विश्वास का है ना, बोले आप विश्वास अच्छा करते हो, हम आप पे विश्वास करते हो, लेकिन आपका विश्वास टूट जाता है। बोले बार बार आप एक बार विश्वास तोड़ते दूसरी बार। तो वो बोलते था कि विश्वास करना बड़ा आसान है, विश्वास तोड़ना उससे भी आसान है, और फिर वापस जोड़ना उससे भी आसान है बोले, और फिर तोड़ना फिर आसान है बोले, और फिर वापस विश्वास प्राप्त करना कितना मुश्किल है वो सोच सकते हो बोले। लेकिन हम तो यहाँ आने के बाद में आज फिर से वही लोग हैं, फिर से वही काम धंधे, लेकिन आज मुझे खुद के ऊपर में थोड़ा सा विश्वास आया कि यार मैं भी कुछ अच्छा बन सकता हूँ, मैं भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो वो जीवन मेरा बदल गया। मेरा मतलब देखने का दृष्टिकोण ही बदल गया। आज मैं बड़ा खुश रहता हूँ, दिन भर एनर्जेटिक रहता हूँ, काम धंधे बराबर करता हूँ, परिवार परिवार भी सुखी है, सब सब अच्छा चल रहा है। तो ये जो जीवन है ना ये मेरे को उधार में मिला हुआ है। मेरा एक अनुभव है कि लास्ट टाइम में जब एक हमारे यहाँ पे नरेंद्र नगर का पुल का काम होता था, वहां पे मैं इलेक्ट्रिशियन में जॉब पे लगा था। आखिरी समय में फुल नशे में टूल होके मैं वहां पे पड़ा था, मरने के कगार पे। 3 फेस के वायर का करंट मैंने मुंह से डायरेक्ट छीला था कि शायद मर जाऊं, लेकिन ऊपर वाले ने मरने नहीं दिया। शायद ऊपर वाले का कुछ बचा हो कि भाई इसको ए में लेके जाना है, इसकी जिंदगी बनाना है, और इसकी मदद से कई लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता है। तो ये काम करने के लिए उसने ऊपर वाले ने मुझे चुना, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि हम चुने हुए लोग हैं जिसको ऊपर वाले की कृपा हुई है, तो वो यहाँ पे आके टिका हुआ है। और सचमुच एक बढ़िया ब्यूटीफुल जिंदगी मैं जी रहा हूँ। मेरे जो अनुभव थे मैंने बताने की कोशिश की, आपने सुना, धन्यवाद।